हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप श्रवण कीजिए निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, निर्जला अर्थात जल के बिना। वैसे तो सभी एकादशियों में आप जल का सेवन करते ही होंगे, लेकिन जेठ मास की शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है, इसमें जल की बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इसी कारण इस व्रत को निर्जला एकादशी कहा जाता है। साल भर में पड़ने वाली सबसे प्रमुख एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी का व्रत ना रख पाया हो, अगर साल में एक बार आने वाली इस एकादशी का व्रत सच्ची मन और श्रद्धा के साथ रखे, तो उसके जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप श्रवण कीजिए आज की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण एकादशी में सबसे उत्तम एकादशी की कथा भी सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदा ऐसा ही करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए मुनिवर कि बिना उपवास किए मुझे एकादशी का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, भीम, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो, तो दोनों पक्षों की जो एकादशी आती है उसमें भोजन मत करो। व्यास जी की बात सुनकर भीम ने फिर से निवेदन किया, मैं जो कहता हूँ वो ध्यान पूर्वक सुनिए मुनिवर। अगर दिन में मुझे एक बार भी भोजन ना मिले तो हमसे रहा नहीं जाता। इस स्थिति में मैं कैसे उपवास रखूँ? मेरे उदर में वृत्त नामक अग्नि का वास है और बहुत सारे भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। मुनिवर, आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे विधिवत करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वो निश्चित करके मुझसे कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत सारे शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़ी परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी की वचन सुनकर भीमसेन ने नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला। तुम उस एकादशी का व्रत करो। एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहकर सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काया, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पसाधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरी धारण, सौम्य स्वभाव वाले, हाथों में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली
विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वो सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के फल बराबर फल प्राप्त होता है। सुना गया है कि मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सब क्षय हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिवत उत्तम रीति से उपासना करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है या पाप भोजन करता है, इस लोक में वो चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुस्तक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले